हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिमरन। तो अब फिर से कंफ्यूजन आ रही है। क्या हो रहा है, सीबीएसई ने 3 जनवरी को एक नोटिस जारी किया है जिनमें उन्होंने बोला है कि आप सिर्फ पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करो, क्योंकि काफी डिफरेंट सोर्सेज में ये भी बोला जा रहा था कि एग्जाम्स कैंसिल होंगे, ये होगा वो होगा। तो सीबीएसई ने कहा है अभी ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है, आपको अभी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करना है। और सीबीएसई ने ये भी बोला है कि वो चाहते हैं कि जो भी होगा, कुछ भी जो डिसीजन होगा, उन्होंने जो कंडीशंस बताई थी सर्कुलर नंबर 51 में जो आया था 5 जुलाई 2021 में, ठीक है, उसी के बेसिस पे सब कुछ होगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी जो मैंने सीबीएसई के ऊपर ही बनाई थी, सीबीएसई एग्जाम पैटर्न के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई 2 टाइप के सैंपल पेपर इंट्रोड्यूस करने वाला है, जो होगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव होने वाला है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू केस स्टडीज की फॉर्म में, जहां बच्चों की रियल लाइफ इंटेलिजेंस को जज किया जाएगा। तो ये तो होना ही है, दैट इज मतलब ये तो पक्का है। लेकिन हमने ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं की थी कि एग्जाम्स कैंसिल होंगे या कुछ ऐसा होगा। अगर सीबीएसई ऑनलाइन लेता है तो वो एमसीक्यू लेगा, ये बात भी हुई थी। तो अब सीबीएसई ने क्या बोला है, सीबीएसई कह रहा है कि आपको एक ही जो 5 जुलाई को सीबीएसई ने नोटिस पब्लिश किया था, सर्कुलर पब्लिश किया था, उसको फॉलो करना है। तो अगर मैं बात करूं, जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था 10th और 12th का, तो ये डिसाइडेड था कि टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइडेड होगा सिलेबस। टर्म 1 होगा आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्म और टर्म 2 होगा आपका सब्जेक्टिव, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, सब कुछ आने वाला था, राइट। तो दोनों ही आपके 40 मार्क्स के होने वाले थे और 10 मार्क्स ईच इंटरनल असेसमेंट के होने वाले थे, ठीक है। तो ये सीबीएसई ने बोला था कि दोनों की जो वेटेज होगी वो सेम होगी और टोटल रिजल्ट इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों की वेटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये बात तो हम सबको क्लियर है। अब बात आती है कंडीशंस पे। अगर आप 5 जुलाई 2021 का हम सर्कुलर देखें तो उसमें ये चीज साफ साफ मेंशन है कि सीबीएसई ने 2-3 कंडीशंस दी थी। अब वो 2-3 कंडीशंस ये थी कि अगर टर्म 1 तो चलो हमने स्कूल में दे दिया, अब वो तो पैंडेमिक की सिचुएशन उस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, स्कूल में पेपर्स हुए, टर्म 1 बहुत ही अच्छे से हो गया, राइट। तो टर्म 1 का तो अब चलो रोल खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की। सब बच्चों ने टर्म 2 की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है, सब्जेक्टिव भी कर रहे हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान दे रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है तो हम वेल प्रिपेयर्ड रहे, राइट। अब हम टर्म 2 में, ये बात तो हो गई, हमें पता था सब्जेक्टिव होंगे या कुछ भी होगा। अब सीबीएसई ने ये भी कहा था कि अगर सिचुएशन थोड़ी वर्स्ड अप होती है तो सीबीएसई एमसीक्यू की फॉर्म में भी ये पेपर्स को ले सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी ले सकता है। वही सेम क्राइटेरिया रहेगा, जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है वो इसमें आएगा और 90 मिनट्स का ये पेपर रहेगा, ठीक है। मगर अब एक कंडीशन उसमें ये थी कि अगर लॉकडाउन हो जाता है, लॉकडाउन मतलब क्लोजर हो जाता है स्कूल्स का, पैंडेमिक बढ़ जाता है, पैंडेमिक की कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, तो सीबीएसई ने डिसाइड किया था कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट और टर्म 1 का जो रिजल्ट रहेगा उसको बढ़ा दिया जाएगा, और अगर टर्म 2 नहीं होता तो उसी के बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो बेसिकली सीबीएसई अभी यही बोल रहा है, और सीबीएसई ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि पेपर कैंसिल हो सकते हैं या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला था कि ये पेपर मार्च अप्रैल तक हो सकते हैं टर्म 2 के। तो अगर ये मार्च अप्रैल तक हो सकते हैं तो अभी तो जनवरी है और जनवरी का फर्स्ट वीक है, तो अभी हमें इन सब चीजों पे कंसंट्रेट करना ही नहीं चाहिए कि क्या सीबीएसई बोल रहा है, क्या कोई बोल रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट इस टाइम पे करना चाहिए, हमें खुद को तैयार रहना चाहिए। क्या पता मार्च में क्या कंडीशंस हो और आपको स्कूल में भी पेपर देना पड़ जाए, तो यहाँ कुछ भी हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर, राइट। तो अब टर्म 1 का जिनके पेपर्स अच्छे गए हैं वो तो वैसे भी हैप्पी होंगे, और
जो बच्चे अब मेहनत कर रहे हैं उनको आगे कंटिन्यू मेहनत अपनी बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए, उनको कोई न्यूज इधर उधर की सुननी ही नहीं चाहिए। तो दैट वाज द थिंग जो सीबीएसई ने थर्ड को बोली है। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।